हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉपी के बारे में। मींस एलोट्रॉपी होता क्या है हमारे पास? मींस वो एलिमेंट जिसकी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो बट देयर केमिकली सिमिलर, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलर हो। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो हम एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दीज आर सो हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है? जिसका परफेक्ट शेप हो। जैसे एग्जांपल देख, दिस इज अ क्रिस्टल, मींस ए परफेक्ट शेप है ना, रेगुलर ज्योमेट्री जिसको बोल सकते हैं, है ना। एंड अमॉर्फस क्या होगा? हमारे पास जो पाउडरी फॉर्म में हो। तो मैं क्रिस्टलाइन के तीन पार्ट, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट, बक, मिंस्टर, फ्लोरीन, इन तीनों को पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। एंड तुम्हारे सिलेबस में भी ये तीन है, बट याद रखना क्रिस्टलाइन में ये तीन आते हैं। एमॉर्फस में हमारे कोल, चारकोल, ये सब हमारे एमॉर्फस में आते हैं। तो याद रखना ये सब हमारे क्रिस्टलाइन के पार्ट हैं। ये तुम्हारे कहां पे काम आएगा? जब तुम्हारे एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। बोल देंगे इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट्स व्हाई इट इज अ परफेक्ट ज्योमेट्री। ये तीन हमारे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। कौन से वाले? क्रिस्टलाइन। अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज डायमंड। तो डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस नो। तो हमारे एक्सेप्शन था डायमंड, किसके अंदर? कार्बन के अंदर। क्योंकि हमारे नॉन मेटल क्या होते हैं? दे आर सॉफ्ट बट इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अब ये हार्ड होता क्यों है? इसके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। अब देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इसमें क्या होता है? हर एक कार्बन एटम, सपोज ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये चारों कार्बन एटम से बॉन्ड होगा। मींस ये कोवलेंट बॉन्ड चारों एटम से बनाएगा। और हम ये बता चुके हैं कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। इसने क्या करा? बाकी चारों से 1 2 3 4 चारों से इसने हमने बॉन्ड बना लिया। अब ये वाला कार्बन उठाते हैं हम, ये वाला कार्बन देखो, इससे बनाया इसने, फिर इससे बना, इससे, ये वाला था, ये। तो हर एक कार्बन एटम अपने चारों से बॉन्ड बना रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ज्योमेट्री और 3D स्ट्रक्चर बोल देते हैं इसको। तो हमने क्या बोला? ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। मतलब हर एक कार्बन एटम अपने चारों कार्बन एटम से ज्वाइन कर रखा है, इसलिए इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, हार्ड होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। अब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? बिकॉज इसने में सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में कर रखे हैं, तो फ्री तो है ही नहीं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब इसके बाद प्रॉपर्टीज एंड इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सब देखो, इन डायमंड ईच कार्बन इज बॉन्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर अकाउंटिंग फॉर इट्स हार्डनेस एंड रिजिडिटी। हमने बोला ये जो हर कार्बन में 4 से बॉन्ड बना रहा है, सपोज एक कार्बन है हमारे पास, इससे एंड इससे, ये चारों से अपना बॉन्ड बना रहा है। सो बोल रहे हैं दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई इट इज हार्ड एंड रिजिड, तो वही हर एक कार्बन एटम चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए हमारा हार्डेस्ट होता है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड क्या होती हैं। इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने क्या बोला? इस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, तभी तो ये चमक शो करता है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज, उसके अंदर लाइट हमारी ट्रैवल करती है। डोंट वरी, इसको हम रीड करेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाई होता है, जिसकी वजह से हमारा शाइनी ज्यादा होता है, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर, दैट इज TIR डायमंड के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या चमकता है बहुत ज्यादा। इट इज क्वाइट हैवी, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड बिकॉज हर एक कार्बन एटम चारों से जुड़ा हुआ है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो वो आयन होना चाहिए या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं बिकॉज हर एक कार्बन चारों से जुड़ा हुआ है, दैट्स द रीजन। इट इज हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा है तो हमारे जल्दी से टूटेंगे नहीं वो, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। इट बर्न स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा इसको हम बर्न करेंगे तो दैट CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस होगी, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये हमने पढ़ रखा है किसमें? एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। अब इसके एप्लीकेशंस और पढ़ लेते हैं। अब देखो, अभी इस टाइम में हार्ड सब्सटेंस नॉन है, तो किसमें यूज करेंगे इसको? मेकिंग ग्लास कटर, मतलब ग्लास को तोड़ने में, सपोज इसी को काटने में हेल्प करेंगे। तो तब इतना छोटी छोटी इसकी ज्वेलरी बनती है, कितना मुश्किल होता है काटना, है ना, तो वो बहुत हार्डेस्ट होती है। दैट्स व्हाई इसको हम यूज करते हैं किसको? डायमंड को, उनको काटने के लिए। तो दैट्स व्हाई इज मेकिंग फॉर ज्वेलरी एज वेल, स्ट्रॉन्ग ड्रिल करने के लिए, तो वही हार्डेस्ट है, दैट्स व्हाई इसको हम यूज करेंगे इन सब के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये भी क्रिस्टलाइन होता है, ओके।
बट ये पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं कहोगे, तो भी थोड़ा सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, बट होता है क्रिस्टलाइन है। इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, हमारा 3D शेप का होता है। ओके, लेयर के ऊपर लेयर होती है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग हेक्सागोनल लेयर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फॉर सॉफ्टनेस। देखो हमने कहा था सॉफ्ट क्यों होता है हमारा ग्रेफाइट, बिकॉज जो इसकी बॉन्डिंग होती है, इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन सिर्फ 3 से जुड़ा होता है, तो उसका एक जो बच गया हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर, इट्स 6, तो 2 4, ठीक है 2 4। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना पेयर बनाने के लिए, बट एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है, बिकॉज 3 साथ ही पेयर बनाता है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, और वो इसको सॉफ्ट भी करता है, बिकॉज स्ट्रक्चर हार्ड कब होगा, जब सारे बॉन्ड क्लियर होंगे, पर सारे बॉन्ड तो हमारे बॉन्ड नहीं बना रहे, दैट्स रीजन। देखो इसके अंदर बता रखा है हमने। तो ये देखो, ये एक फ्लैट लेयर है कार्बन की, इसमें एक कार्बन 1 2 एंड इसके ऊपर जो लेयर होगी 3 से जुड़ा होगा। जैसे आप सपोज वाला कार्बन लिया हमने 1 2 एंड 3, ये वाला 1 2 और जो उसके ऊपर लेयर होगा उस 3 से, तो क्या होगा, जो लेयर जो हमारी 2 लेयर हो रही है, ये क्या कर इसको वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रही है, जिसकी वजह से स्लिपरी है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देखो स्ट्रक्चर मैंने क्यों बनाया यहाँ पे, तुम्हारा एमसीक्यू और केस स्टडी आजकल आने लगे हैं, तो उन सब में तुमसे स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट्स वाई मैंने स्ट्रक्चर इनके बना के दिखाया है यहाँ पे। बाकी तो मैं क्लियर तो है ही है ना, सॉफ्ट है, दैट्स वाई इसमें एक बॉन्ड क्या होगा, फ्री होगा, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री होगा। So it is grayish black opaque substance, very basic properties है हमारी ग्रेफाइट की। It is lighter than diamond, feels soft and slippery to touch। देखो soft slippery तो होगा ही, बिकॉज सारे बॉन्ड हमारे कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके अंदर। It is good conductor of electricity but bad conductor of heat। हमने बोला good conductor electricity तो है, because it contains free electrons but they are bad conductor of heat। इसमें heat पास नहीं करती है। Okay, it burns strong heating to form CO2 because they all are allotrope of carbon। उसका हमने केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तो हर क्या देंगे, CO2 गैस देंगे, और वही सेम CO2 गैस जब उसको बर्न करेंगे तो गैस निकलेगी CO2, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। बिकॉज ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस, इसको हम क्या करते हैं, मशीनरी के अंदर यूज करते हैं, सो दैट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, लेस वॉलेटाइल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से उड़ ना जाए वो। तो बाकी के कंपैरिजन ग्रीस में हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, किसको, बाकी ऑयल की जगह, मतलब हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, किसको, ग्रेफाइट को। इनको हम पेंसिल्स में भी यूज करते हैं। पेंसिल होते हैं ना, उसमें जो आगे लेड होती है, बोलते हैं इसको लेड है, बट होता क्या है वो ग्रेफाइट। तो जो ये है हमारे पास दिस, ये लेड बोलते हैं इसको, बस होता क्या है, ग्रेफाइट होता है, मीन्स कार्बन से बना होता है। इसको बर्न करेंगे तो हमारे CO2 गैस निकलेगी, दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। याद रखना, पेंसिल की जो लेड होती है दैट इज ग्रेफाइट, नॉट लेड, PB नहीं होगा वो हमारा कार्बन होगा। ओके, अब देखो ये सब क्या हमारे बहुत पुराने से जानते हैं इनको, बट ये न्यू मार्केट में है, कौन सा, बक मिंस्टर फ्लोरीन। अब देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ 7 कार्बन एटम होते हैं, कितने, 60 कार्बन एटम्स। बाकी क्या कहते हैं, इनमें हमारी लॉन्ग कार्बन चेन होती है, मीन्स जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, बट इसके अंदर हमारे कार्बन 60 होते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, फुटबॉल की तरह। ओके, देखो इसको पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन फॉर्म अनदर टाइप ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। इन फर्स्ट वन वॉज आइडेंटिफाइड टू कार्बन 60 atoms in the shape of a football, since this look like a geodesic dome designed by US architect। हमने क्या बोला, जो शेप था किसकी तरह था, जो उसने डिजाइन किया था, किसने, US आर्किटेक्ट। उसका नाम भी क्या था, बक मिंस्टर फुलर इसका नाम था, तो इसके बेस से हमने नाम कर दिया बक मिंस्टर फ्लोरीन। ओके सर, कार्बन 60 मॉलिक्यूल होंगे एंड इट कंटेन्स पेंटागन रिंग्स एंड हेक्सागन रिंग्स। तो जो पेंटागन रिंग्स होंगे वो कितनी होंगी, 12। कैसे आप कर सकते हो, 1 2 5, 5 का क्यूब इज 125, तो इसलिए 12 होंगी हमारी 5 की। एंड माई बोन्स कितनी होती हैं बॉडी के अंदर, 206, तो 20 होंगी हेक्सागोनल रिंग्स। इट कंटेन्स 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स। अब देखो ये हमारे कुछ न्यू मार्केट में आया था, तो रिसर्च चलते जा रही है। ये हमारे क्या होता है, ना तो ये हार्ड होता है, ना तो ये सॉफ्ट है, मतलब बीच में लाई करता है। सो दीज आर डार्क सॉलिड रूम टेम्परेचर, दे आर नीदर टू हार्ड और टू सॉफ्ट। These are purest allotrope form of carbon because of the absence of free valencies and surface bond। हमने क्या बोला है, ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, बिकॉज कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर। ऑन बर्निंग ये भी हमारा CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, जो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की करता है। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। बट इससे तुम्हारा एक केस स्टडी बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे तुम्हारा एसोसिएटिव रीजनिंग बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी। ओके, एक बार से स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। देखो ये सब स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स हैं, ये हमारी 20 होंगी, एंड ऐसे पेंटागन हमारी रिंग्स कितनी होंगी, 12 होंगी इसके अंदर। किसके अंदर, फुटबॉल शेप, मींस C60। इट हैज कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स। इन सब में हम नहीं बता सकते कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे क्या है, काउंट करके 60 एटम्स होंगे कार्बन के। ओके, इसकी शेप कैसे होती है, जस्ट लाइक फुटबॉल। एंड एट लास्ट
Don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you.